मेरे एक फोन करना, आपको वैसे घर से लाने की जरूरत नहीं है और ना बांस खरीदने की जरूरत है। माता जी का प्रांगण है, आप अंदर आपकी श्रद्धा से अंदर बता रहे हैं। और अगर जो आपसे कोई आशा कर रहा है माता जी की आराधना के 2 दिन में, अगर कोई 2-4 जने अगर बिना पास या कम पैसे वाले, अगर आपको मौका देना चाहिए। मूमल चुंडावत जो कॉमर्स कॉलेज प्रेसिडेंट है वो आए, तब यहाँ पे वॉलंटियर थे। वॉलंटियर को नहीं पता था कि ये हैं, तो उन्होंने जब बोला हमारी एंट्री के लिए, तो वॉलंटियर ने उन्हें रोक दिया। ये एक गलतफहमी हुई। मेरी बहन मूमल चुंडावत के साथ में इस ग्रुप ने बदसलूकी करी और इसके इनके जो प्रोग्राम यूएलसी ग्रुप कर रहा है, ये न तो संस्कृति को साथ में लेके चल रहा है, सामाजिक सौंदर्य को भी बिगाड़ रहा है। बस उस मिसअंडरस्टैंडिंग में ये हुआ, पुलिस वाले इनको लेके गए। मेरे खुद के कल 4 इन्विटेशन थे, 4 प्रोग्राम में जाना था। दैनिक भास्कर जब कहीं प्रोग्राम हो रहा था, वहाँ मेरे को गेस्ट था, लेकिन मैं नहीं जा पाया। अगर मैं वहाँ गेट पे होता या मेरी कोर टीम का कोई मेंबर गेट पे होता, तो बिल्कुल सम्मान हम इनको स्टेज पे लेके आते। अच्छी बात नहीं होती तो कहीं की हमारी टीम से गलती हो गई थी, जो सारी चीजें खत्म। हाँ वही वॉलंटियर, तो हमने यही बोला, यही बोल रहे हैं, ये हम यही बोल रहे हैं। जो मेन, पर मैं लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ये फ्री पास और ये सब चीजें, बिकॉज कुछ भी फ्री में नहीं आता। नमस्कार, मैं हूं किंजल तिवारी और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज़ राजस्थान। सीबीसी न्यूज़ राजस्थान की एक जो यूएसपी है वो ये है कि हम कभी भी कहीं सुनी बातों पे कभी विश्वास नहीं करते। जो भी चीज़ हमारे सामने आती है उसको ग्राउंड रियलिटी पे जाकर हम चेक करते हैं, जो लोग उसमें शामिल होते हैं उनसे ही जाकर बात करते हैं। तो इसी तरह रविवार शाम का एक मामला शुभकेसर गार्डन से सामने आया कि जो छात्र संघ अध्यक्ष कुलदीप सिंह सुहावत हैं और कॉमर्स कॉलेज की जो मूमल चुंडावत है उनके और यूएलसी की जो ऑर्गेनाइजेशन कमेटी है उनके बीच में कुछ विवाद छिड़ गया। विवाद इतना बढ़ गया कि कुलदीप सिंह सुहावत को पुलिस को ले जाना पड़ा यहाँ से, क्योंकि उन्होंने मंच पे चढ़कर कुछ लोगों को कुछ संबोधन करने की कोशिश की जो शायद यूएलसी की तरफ से सही नहीं था। तो इस पर कुलदीप सिंह सुहावत खुद और यूएलसी से गौरव कुमावत उनका खुद का क्या कहना है वो हम जानेंगे सीबीसी न्यूज़ राजस्थान के थ्रू। तो आइए जानते हैं दोनों की क्या रिएक्शंस हैं, दोनों का क्या कहना है और इस मामले की क्या एक्चुअल रॉ सच्चाई है। फिलहाल मेरे साथ कुलदीप सिंह सुहावत छात्र संघ अध्यक्ष खड़े हैं। सर, कल एक मामला लोगों के बीच आया कि हर तरफ उदयपुर में नवरात्रि है, डांडिया की खूब धूम मच रही है। शुभकेसर में एक गरबे हो रहे हैं जहाँ पर इस तरह की खबरें आ रही है। सर, मैं इसको बिल्कुल भी फैक्ट नहीं बता रही हूँ, मैं आपसे क्लियर करना चाहूँगी कि वहाँ कुछ मूमल चुंडावत जो कॉमर्स कॉलेज के अध्यक्ष हैं वो गई, वहाँ पर उनसे कोई बातचीत हुई, उनको बिना पास के एंट्री नहीं दी, तो उन्होंने आपको फ़ोन लगाया। ये बात जब आप तक पहुँची तो आप वहाँ पहुँचे, आपसे भी थोड़ी बहस हुई, आप स्टेज पर गए और आपने छात्रों को ये बोला कि बिना टिकट आना मुझे कॉल कर देना। ये सब मामला फिलहाल लोगों के बीच में है, इस पर आपका क्या कहना है? मेरा तो ये कहना है, जब मूमल छात्र संघ अध्यक्ष वहाँ गए तब उनके साथ में कोई 2-4 जने और भी थे। आप अंदर गेस्ट है तो उनको आप अंदर एंट्री करनी पड़ेगी। आपने गेस्ट बुलाया क्यों? अगर आपको बुलाया गया था इनविटेशन, हाँ इनविटेशन के तहत वो गए थे, उनके साथ में 5-7 जने थे, लेकिन उनके बाउंसर और उनकी जो टीम थी उनका जो व्यवहार था उनके साथ में सही नहीं पाया गया। आप माता जी की आराधना कर रहे हो, लेकिन एक बार है आप नारी का सम्मान भी नहीं कर पा रहे हो, तो फिर ऐसी चीज़ें करने से क्या फ़ायदा। जब मैं वहाँ गया तो मेरे साथ भी बदसलूकी करी गई। उसके तहत हमने कहा था कि भाई कुछ छात्र है, अगर आपसे कोई आशा कर रहा है माता जी की आराधना के 2 दिन में, अगर कोई 2-4 जने अगर बिना पास या कम पैसे वाले, अगर आपको मौका देना चाहिए। हमने रिक्वेस्ट भी करी, लेकिन उन्होंने उनका पूरा बल प्रयोग करा और हमारे से बहस नहीं आया। तो फिर हम लास्ट मंच पे जाकर भी हमने अनाउंस करा, लेकिन उसके बाद में पुलिस मेरे को पकड़ के ले गए और छोड़ दिया। उसके बाद में फिर उन्होंने उनकी गलती भी मानी और सॉरी मांगी, माफ़ीनामा भी दिया थाने में। अच्छा, मतलब माफीनामा उन लोगों की तरफ से आया है? उन्होंने कहा कहीं न कहीं गलती हुई है। हमने कहा आपसे गलती हुई है, क्योंकि मेरे खुद के कल 4 इन्विटेशन थे, 4 प्रोग्राम में जाना था। दैनिक भास्कर जब कहीं प्रोग्राम हो रहा था, वहाँ मेरे को गेस्ट था, लेकिन मैं नहीं जा पाया 4 प्रोग्राम, क्योंकि मैंने वहाँ प्रोग्राम छोड़ के यूँ गया। कहीं न कहीं अपमान हो रहा था। मैं अपन ये सहन नहीं कर, जब छात्र संघ चुनाव लड़े तब छात्रों से भी वादा करा था कहीं भी दिक्कत आएगी तो हम खड़े मिलेंगे। जब छात्र संघ अध्यक्ष की दिक्कत आ गई तो मैं नहीं जाऊँगा तो फिर कौन जाएगा। सर, बात ये है मूमल की जो आपने बात करी, मूमल चुंडावत की जब इस तरह की बातें आती है तो अक्सर लोगों का ये कहना है कि मूमल वुमेंस कार्ड का इस्तेमाल करती है। सर, लड़की होने का फ़ायदा उठाती वो हमेशा नज़र आई है, ऐसा लोगों का कहना है। और उस जगह भी कल इस तरह की कोई बात हुई कि मूमल ने इस तरह की लड़की होने का फ़ायदा उठा के वुमेंस कार्ड पर जो वो खेलती हैं, ऐसा लोग कहते हैं। इस मामले में आपका क्या कहना है कि क्या सच में कल दुर्व्यवहार उनके साथ किया गया था?
मेरी बात सुनो, आप बता दो ऐसे तो 1-2 परिणाम के वहाँ पे उन्होंने ये कार्ड इस्तेमाल करा हो। जब वहाँ पे दिक्कत हुई तो हमने कहीं मुकदमा दर्ज नहीं कराया था। ठीक है। जाति मूमल तो मुकदमा दर्ज करा देती है। हमने गए बात करी। जब आपको बुलाना ही नहीं, अपमानित करना तो बुलाते क्यों? जब बुलाना ही नहीं है तो फिर मूमल के साथ ही ऐसे ही हुआ। उन्होंने बदसलूकी करी, हमने बात करी। अगर चाहती मूमल तो मुकदमा दर्ज कराती, उन्होंने नहीं कराया क्योंकि बात करनी थी अपने को। तो फिर मैं वहाँ गया, फिर हमने बात करी उससे। तो मतलब इनविटेशन आप लोगों को सामने वालों की तरफ से था? बिल्कुल था। शुभ केसर में यूएलसी गौरव कुमावत की तरफ से मेरे हिसाब से वहाँ पर गरबे हो रहे हैं, उन लोगों ने आपको बुलाया और उसके बाद ये सब हुआ। इतना सब होने के बाद जो प्रोग्राम यूएलसी ग्रुप कर रहा है, ये न तो संस्कृति को साथ में लेके चल रहा है, सामाजिक सौंदर्य को भी बिगाड़ रहा है। और ऐसे घटनाक्रम आपके सामने आ रहे 2-4 दिन से, बहुत गतिविधियां गलत हो रही। फिर भी हमने विरोध, फोन पे भी विरोध जताया कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। लेकिन कहीं न कहीं हमें लगा कि भाई माता जी की आराधना है तो अपन इसमें विघ्न नहीं करें। लेकिन जब वहाँ एक नारी का सम्मान नहीं हो पा रहा तो उसमें विघ्न डालने के हम वहाँ जाके खड़े रहेंगे। सर वहाँ पर कुछ वीडियोस वायरल हुई कि जब आप मंच पे बात कर रहे थे तब पुलिस वाले आए और आपको लेकर गए अपने साथ, लेकिन उसके जस्ट बाद जैसा कि आप बता रहे हैं कि उन्होंने फिर से आपका सम्मान भी वहीं हुआ, सब मतलब सब सॉर्ट आउट भी उसी समय हो गया? बिल्कुल उसी टाइम 10 या 15 मिनट में वापस मैं थाने से मैं वापस आ गया था। क्योंकि पुलिस का रहता है कि भाई माहौल को शांत रखे, मैं कोई छापर इज्जत नहीं हूँ तो मेरे को वहाँ से पकड़ के ले जाएंगे। छात्र संघ अध्यक्ष को मेरी आवाज़ रख सकता हूँ। जब पुलिस भी उनका करते हैं, लेकिन जब मामला पता चला तो वो बेइज्जत तुम्हारे वापस इज्जत से मेरे को वहाँ लाए, मंच पे इज्जत सम्मान करा मेरा। और फिर हम प्रोग्राम को भी होने दिया। हमें प्रोग्राम से और वहाँ जो डांडिया के जो प्रोग्राम में पार्टिसिपेट, उनसे हमें कोई दिक्कत नहीं। जो प्रोग्राम जो करा रहे हैं उनसे हमें दिक्कत थी। ना हम प्रोग्राम बिगाड़ना चाहते थे, ना हम बंद कराना चाहते थे। लेकिन जो ये हरकत करते हैं उसका कहीं न कहीं उनको सबक भी मिलना चाहिए और वो चीज़ें बाजार में आनी चाहिए, क्योंकि आप कितने टाइम तक सहन करोगे इन चीज़ों को। और दूसरी और मेरे हिसाब से तो आखिरी बात मैं ये पूछना चाहूँगी आपसे कि जब इस तरह की कोई चीज़ें सामने आती है ना, तो बाहर के जो यूनिवर्सिटी से जिन लोगों का कोई लेना देना नहीं रहता है, बहुत से लोग हैं ऐसे उदयपुर में, उन लोगों का उस समय ये कहना रहता है सर कि छात्र संघ, केंद्रीय छात्र संघ सर आप नेता हैं, छात्रों के हितों में आप काम करते हैं, यूनिवर्सिटी के आप अध्यक्ष हैं सर, तो दूसरी जगह जाकर अपनी धाक जमाना और दूसरी जगह जाके अपनी आवाज़ रखना, ये किस स्तर पर सही है सर? मेरी बात सुनो, छात्र जब मेरे को चुनता है तो कहीं की आशा मेरे को वो विश्वविद्यालय से लेके बाहर तक मेरे से रखता है। मतलब ये सर आपका निजी उन लोग छात्रों से व्यवहार है। मैंने जब चुनाव लड़ा तब भी कहा था कि आपको कैंपस से लेके कहीं बाजार में या किसी भी शहर में अगर कोई दिक्कत होगी तो आपका भाई आपके साथ में खड़ा मिलेगा। तो उनके वहाँ समस्या थी तो मैं वहाँ पे खड़ा मिला। और यहाँ तो नहीं, कोई राजस्थान में भी कहीं ज़रूरत रहेगी तो मैं वहाँ पे भी जाऊँगा। और कैंपस के लिए मैं छात्र संघ अध्यक्ष विश्वविद्यालय का हूँ, लेकिन मेरे भाइयों ने जो मेरे ऊपर प्यार और विश्वास जताया उनके लिए मैं सदैव उनके साथ में किसी भी परिस्थिति में किसी भी जगह खड़ा मिलूंगा। मतलब यूनिवर्सिटी से बाहर भी अगर कोई बात होती है तो सर ये सब कानून के दायरे में रह के किया जाएगा या फिर बिल्कुल कानून के दायरे में रह के किया जाएगा ना। अपनी आवाज़ जहाँ दबरी होगी तो उसको हम आवाज़ बुलंद करेंगे ना। क्या छात्र संघ अध्यक्ष विश्वविद्यालय के बाहर कुछ नहीं कर सकते क्या छात्रों के लिए? छात्र तो बाहर बाजार में भी रहता है, शहर में रहता है, गाँव में रहता है। अगर वहाँ कहीं दिक्कत आएगी तो मैं वहाँ पे भी जाऊँगा। छात्र मतलब आप हर तरफ छात्रों की मदद के लिए पहुँचने वाले हैं? बिल्कुल, भले ही वो यूनिवर्सिटी से रिलेटेड मसला हो या ना हो। छात्रों के पारिवारिक जीवन से लेकर छात्र से जो पढ़ाई तक, वहाँ तक मैं उनके साथ में शामिल हूँ। और फिर इसका क्या जवाब है जब लोग कहते हैं कि ये लोगों का निजी मैटर है, यूएलसी जो करा रहा है उसकी प्राइवेट चीज़ है, वहाँ आप जाकर इस तरह की चीज़ें जो अनाउंसमेंट आप कर रहे हैं वो थोड़ा सा सही नहीं है, ऐसा लोगों का कहना है। इस पर आपका क्या जवाब है? ये मेरा आखिरी क्वेश्चन है सर। मेरा यही जवाब है कि जब आप लोगों को सहन नहीं कर पाते हो तो आपको बुलाना नहीं चाहिए। अपमान करने के लिए क्यों बुलाते हो? कुछ चीज़ें आप जो करा रहे हो तो आपको पहले सोच समझनी चाहिए कि ये ऐसी प्रोग्राम कर रहे हैं तो उसकी गाइडलाइंस होती है। आप उसको बिल्कुल बिगाड़ के रख दिया। आप साधना कर रहे हो, क्या कर रहे हो? आप ढोंग कर रहे हो और माता जी के नाम पे आप पैसे का एक कमाई का जरिया बना दिया आपने। किसी एक आदमी को और नारी का अपमान कर रहे हो आप गेट पे, आप धक्का धूम कर रहे हो, किसी को जाने नहीं दे रहे हो। अगर आपने पास बैठे तो आप आपका बिजनेस ही कर रहे हो माता जी के नाम पे। मैं तो कह रहा हूँ आने वाले समय में मैं तो इसके खिलाफ आवाज़ उठाऊंगा ना। आने वाले समय में ऐसे जो प्रोग्राम होते हैं माता जी के प्रांगण में हो, आप जगह जगह दुकानें लगा के बैठ जाते हो और दुकानें लगाने के बाद में भी आप खुद दोस्त जमाते हो। जब कोई आता है आपके पास में तो आप उसको ऐसा फील करा देते हो कहीं वो अपमानित होकर जाता है। या तो बुलाओ मत ताकि उसको वो आवे ही नहीं। जिस तरह से अभी आपने मीडिया में न्यूज़ में देखा होगा कि यूएलसी शुभ केसर में जो डांडिया हो रहे हैं वहाँ पर छात्र संघ अध्यक्ष जब पहुँचे और कॉमर्स कॉलेज के अध्यक्ष जब पहुँचे तो थोड़ा सा विवाद बढ़ता नजर आया था। इसकी क्या सच्चाई है, क्या फैक्ट्स हैं, ये हम लोग किसी भी वीडियो के आधार पर, किसी के भी कहने के आधार पर नहीं बताने चाहते। हम चाहते हैं कि जो लोग इसमें शामिल थे, खुद जिन लोगों का नाम इसमें आ रहा है, वही
वही अपनी बात क्लियर करें और हमें जो एग्जैक्ट सच है, ग्राउंड जो रॉ रियलिटी जो है वो हमको पता चले। यूएलसी से गौरव कुमावत सर हमारे साथ है। सर, कल जो भी यहाँ पर हुआ, जो भी लोगों में बातचीत चल रही है, इस पर आपका क्या कहना है? मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ। मेरे बिहाफ पे हमारे यूएलसी टीम से एंकर कौशिक शुक्ला आपको रिप्लाई करेंगे। जी सर, श्योर। एक्चुअली क्या हुआ था कि डे में जब वो आए तो तब यहाँ पे वॉलंटियर्स थे। आपका क्या मतलब? मुमल चंडावत जो कॉमर्स कॉलेज प्रेसिडेंट है वो आए, तब यहाँ पे वॉलंटियर थे। वॉलंटियर को नहीं पता था कि ये हैं, तो उन्होंने जब बोला हमारी एंट्री के लिए तो वॉलंटियर ने उन्हें रोक दिया। ये एक गलतफहमी हुई। शाम को भी ये जब आए तो बाहर वॉलंटियर भी थे, कोई ऑथराइज पर्सन नहीं था जिससे बात हो पाए। तो वो एक होता है कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे थे, क्योंकि वॉलंटियर को नहीं पता था और इनका भी अपनी जगह एक पॉइंट था कि हम लोग भी छात्र संघ अध्यक्ष, छात्र हितैषी, तो एक बनता है। वो दोनों तरफ से एक वैलिड था। बस उस मिसअंडरस्टैंडिंग में ये हुआ, पुलिस वाले इनको लेके गए। हम खुद फिर वापस गौरव जी थाने गए, इनको वहाँ से लेके आए, ये स्टेज पे आए और हमने बताया कि एक्चुअली एक मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी। और नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ एज इन यूएलसी, ये पिछले 2 दिन पहले सिडलिंग और जब हुआ था तो ये हमारे गेस्ट थे और कल भी हमने बुलाया था। प्रॉब्लम ये है कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसे भी तत्व हैं जो इनके साथ नहीं है, लेकिन क्या होता है ना, जब 10 लोग आते हैं ना तो 50 लोग और उसमें इकट्ठे हो जाते हैं और वो उस माहौल को और गर्मा गर्मी करते हैं। कोशिश ये होती है कि ये 2 लोग लड़ रहे हैं, हम 50 और इकट्ठा हो जाएंगे तो इनके साथ हम भी घुस जाएंगे। तो कुल मिला के ये कल जो हुआ वो तो कम्प्लीटली मिसअंडरस्टैंडिंग थी। पर मैं लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ये फ्री पास और ये सब चीज़ें, बिकॉज कुछ भी फ्री में नहीं आता। आप यहाँ आए तो आपने ये 1 लाख रुपए का इक्विपमेंट लिया है, तब जाके आप इंटरव्यू कर पा रहे। कुछ भी दुनिया में फ्री में नहीं आता है। आप जो चीज़ सर्विसेज लेना चाहते हैं उसकी वर्थ आपको देनी पड़ेगी, क्योंकि हमें ये गार्डन, साउंड, हर चीज़ का पैसा देना है। इवन अभी मैं बोल रहा हूँ उसका भी मैं इनसे पैसा लूँगा। सर, द थिंग इज, जो साइंस कॉलेज के अध्यक्ष है भूपेंद्र पालीवाल जी, उनका ये कहना है कि जब वो सर से मिले, सर से उनकी बात हुई कि जब मेरे स्टूडेंट्स आएंगे प्रॉपर बाकायदा एक साइंस कॉलेज के आईडी कार्ड के साथ, तो उनको पासेस 100 रुपीज़ में एक मिनिमम रेट में दिए जाएंगे। लेकिन सर, मेरा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है। फिर हुआ यूँ कि जब यहाँ पर वो साइंस कॉलेज के स्टूडेंट्स यहाँ पहुँचे तो सर ने फ़ोन नहीं उठाया और जिस तरह से उन्होंने एक एग्री किया था कि हाँ मैं साइंस कॉलेज के लोगों को इसका जवाब मैं देना जी सर बिल्कुल, उसका क्या जवाब हुआ कि जब मैं प्रोग्राम में होता हूँ तो मेरा फ़ोन वहाँ सोफे पे रखा हुआ होता है। तो मे भी पॉसिबल कि जब मैं यहाँ पे प्रोग्राम में हूँ मेरा फ़ोन सोफे पे हो और उस समय मैंने फ़ोन ना उठाया हो और मेरे पास उनका नंबर सेव नहीं था। अभी भी आ रहा है तो अननोन नंबर से फ़ोन आ रहा है, तो फ़ोन नंबर मेरे पास सेव नहीं था, मैंने बाद में चेक नहीं किया और जितनी देर में फ़ोन चेक करता उतनी देर में पूरा ये प्रॉब्लम क्रिएट हो चुकी थी। राइट। तो सर अब ये सॉर्ट आउट हो गई है, ऐसा मेरे सुनने में आ रहा है। बिल्कुल, हम लोग सब साथ में बैठे हुए हैं, बिल्कुल सॉर्ट आउट हो चुकी है सर। बिल्कुल सॉर्ट आउट हो गई ना सर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? एक हाथ मिलाना चाहूँगा आपसे, देखिए बिल्कुल सॉर्ट आउट हो गई है सर। ये है कुलदीप सर से मेरी इससे पहले बात हो चुकी थी, आपसे पहले। सर का अभी भी यही कहना है कि कल एक बार तो पहले इनवाइट किया गया, वो भी जस्ट इन्होंने यही जवाब दिया आपको कि इनवाइट करने के बाद क्या प्रॉब्लम हुई, वो प्रॉब्लम का ही जवाब दिया इन्होंने। कि जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है वो केवल वॉलंटियर नहीं पहचानते थे। अगर मैं वहाँ गेट पे होता या मेरी कोर टीम का कोई मेंबर गेट पे होता तो बिल्कुल सम्मान हम इनको स्टेज पे लेके आते हैं। देखो, ये प्रॉब्लम भी नहीं थी, मिसअंडरस्टैंडिंग भी नहीं थी। एक्चुअली ये जब आए तब हमारा ब्रेक टाइम था और ब्रेक टाइम पे क्या होता है, हमारे गेस्ट का वेलकम करते हैं। जब गेस्ट का वेलकम करते हैं तो सारे ऑर्गेनाइजर को हम अंदर बुलाते हैं ताकि वो, जैसे आप समझिए हमारे कल महेंद्र जी सोजतिया साहब गेस्ट थे तो इनको और सबको हमने स्वागत के लिए बुला रखा था। अब ऑब्वियसली जब गेस्ट का स्वागत हो रहा है तो बाहर सिर्फ वॉलंटियर होते हैं, तो ऐसे टाइम पे ये मिसअंडरस्टैंडिंग हुई। हम में से कोई भी जो लीड कर रहा है या कोई भी एक बंदा होता है जो सबको जानता है, जो सारी ये बातें कर रहा है, ये बात होती नहीं। दूसरी बात, अगर आप बाहर आते हैं, आप भी हैं या कोई भी इंसान है, अगर आप गरबा खेल रही हैं, आपके पास किसी का फोन आएगा तो ऑब्वियसली आप फोन देखेंगी, आप वो ग्रुप से हटेंगी, आप साइड में जाएंगी, फिर उससे बात कर पाएंगी। लोग हमसे पता नहीं क्यों ऐसा उम्मीद करते हैं कि उन्होंने कॉल किया और हम उठा लें, हाँ भैया क्या एंकरिंग छोड़ दूं मैं और कॉल उठा लूं, हाँ भैया आ जाओ आप, हम रेडी हैं। लोग पता नहीं क्यों हमसे ऐसी उम्मीद करते हैं। हो सकता है मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, मैंने अभी 3 कॉल काटे, उन 3 में से कोई छात्र नेता और उसको ईगो हर्ट हो जाए, मेरा फ़ोन कैसे नहीं उठाया। हमारी सिचुएशन भी समझने की ज़रूरत है। एज एन ऑर्गेनाइजर, अंदर कोई आरती कर रहा होता है तो आरती छोड़ के फ़ोन नहीं उठाएगा, कोई स्वागत कर रहा होता है तो स्वागत छोड़ के फ़ोन नहीं उठाएगा। थोड़ी तसल्ली बाहर रखनी पड़ती है क्योंकि हमें सॉर्ट करना है कि कौन स्टूडेंट लीडर है, कौन असामाजिक तत्व हैं और कौन हमारे गेस्ट हैं
और कौन हमारे इनवाइटीज हैं और कौन हमारे पास खरीद के लोग आए। कहीं ना कहीं आपकी गलती हुई है, हम गलती से कहीं ना कहीं ईगो क्लैश का बात करना चाहते हैं आप? नहीं। सामने वाले का ईगो क्लैश हुआ? नहीं, ऐसा नहीं है। देखो इनकी आपकी बात नहीं हो रही है। तो कहीं कहीं हमारी टीम से गलती हो गई थी, जो सारी चीजें खत्म। हाँ वही वॉलंटियर, तो हमने यही बोला, यही बोल रहे हैं, हम यही बोल रहे हैं। जो मेन लोग होते हैं वो अंदर होते हैं, बाहर होते हैं वॉलंटियर को पता नहीं होता, इसलिए उनसे वो गलती हो जाती है। गलती हो गई थी और वो सारी चीजें खत्म हो गई, बस वही मैं उनको ये बता रहा हूँ कि गलती जो हुई, मेन ऑर्गेनाइजर बाहर कोई होता तो ये गलती नहीं होती। गलती इसलिए हुई क्योंकि वॉलंटियर थे और वॉलंटियर कोई भी इनको जानता नहीं था। दैट्स पॉइंट। तो छात्र संघ अध्यक्ष कुलदीप सिंह सोहावत भी, आप भी यही हैं, मौजूद हैं। तो सर इस पिकल वाले मैटर पे फिलहाल अभी आपका कोई पॉइंट ऑफ व्यू है? मेरा ये कहना है कि इनकी जो टीम से जो गलती हुई थी, उनको शाम को बात हो गई थी, उसके बाद में जो भी विवाद हुआ उनका हमने आपस में बैठ के उसको सुलझा लिया है। और ये इनकी गलती मानने को तैयार है कि जो इनकी टीम लगी हुई थी, जो व्यवस्था देख रही थी, उनको ये पता नहीं कौन गेस्ट और कौन आ रहा था, उनको ध्यान नहीं था। जो सारा विवाद हुआ उसको ख़त्म कर दिया और अभी हम साथ में बैठे हैं और ये सारी चीज़ें ख़त्म कर दी। तो फिलहाल ये चीज़ें न्यूट्रलाइज हैं? हाँ, जो चैनल पे चला रहे हैं कि तोक के लेके मैं तो पुलिस यहाँ से पुलिस व्यवस्था संभालती है। पुलिस कहीं पे भी हो, पुलिस का काम है व्यवस्था संभालना। उन्होंने व्यवस्था संभाली यहाँ पे और तुरंत बाद में वापस यहाँ आया। मेरा सम्मान इन्होंने सम्मान करा और पूरी टीम ने सहयोग करा और जो भी बातें थी हमारे आपस में बैठ के हमने सुलझा दी है जी। तो ऐसा अब कोई नहीं है, लेकिन अब इनका भी कहना है कि आगे से अगर ऐसी कोई होगी तो इनकी व्यवस्था सही तरीके से रखेंगे और पूरा सहयोग करेंगे। सर उनका कहना ये नहीं, उनका कहना ये है कि मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, हम वहाँ नहीं थे इसलिए ऐसा हुआ था। और कहीं ना कहीं लेकिन इनको कहीं ये अगली बार ये चीज़ का ध्यान रखेंगे कि ऐसी चीज़ें नहीं हो, तो उस हिसाब से पूरी व्यवस्था भी रखेंगे और पूरी सारी चीज़ें रखेंगे। फिलहाल शुभकेसर गार्डन में मैं हूँ। कुलदीप सिंह सोहावत और यूएलसी से गौरव कुमावत जो थे, दोनों ही साथ में थे, दोनों का ही कहना था। लेकिन एक तरफ यूएलसी से जो लोग थे उनका ये कहना था कि एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, लेकिन कुलदीप सिंह सोहावत ने उनसे अपनी गलती मनवा दी है। अब बात आप लोगों के बीच में सारी है और रिएक्शंस जो भी आपके थे उनके क्वेश्चंस भी मैंने इन लोगों से किए। ग्राउंड रियलिटी हम लोगों ने आपको बता दी। तो बने रहिए हमारे साथ, सीबीसी न्यूज़ राजस्थान, और मैं हूँ किंजल। थैंक यू।